अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उर्दू ज़ुबान में ज़माने हाल कामिल या ज़माने हाल मुकम्मल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन होती है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, व्हेन अ सब्जेक्ट हैज़ डन वर्क इन प्रेजेंट टाइम दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जब भी कोई फ़ाइल मौजूद वक्त में कोई काम कर चुका है तो उसे ज़माने हाल कामिल या ज़माने हाल मुकम्मल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है, जो वक्त चल रहा है उस वक्त में अगर आपने कोई काम मुकम्मल कर लिया है यानी कंप्लीट कर लिया है तो उसको हम ज़माने हाल कामिल या ज़माने हाल मुकम्मल कहते हैं। अगर हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है हैज़ और दूसरा होता है हैव। हैज़ हमारा इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी सिंगल नेम के साथ, और हैव इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल नेम के साथ। जैसे आई हैव, यू हैव, दे हैव, और उसी तरह ही हैज़, शी हैज़ और इट हैज़। और उसी तरह अगर कोई सिंगल नेम होता है तो उसके साथ भी हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अहमद हैज़। तो इस तरीके से हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में निशानियों की बात करें तो इसकी उर्दू में निशानियाँ ये होती हैं कि जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह जैसी निशानियाँ लगे तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे अलीशा खत लिख चुकी है, इकरा स्कूल जा चुकी है, हम इंग्लिश सीख चुके हैं, उस्ताद इंग्लिश सिखा चुका है। तो इस तरीके की निशानियाँ अगर जुमले के आखिर में लगेंगी तो वो जो जुमले हुए वो हमारे उर्दू ज़ुबान में ज़माने हाल मुकम्मल के जुमले कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो अगर यानी कोई भी जुमला आपके पास उर्दू ज़ुबान में है, यानी अगर मैं आपको कहूँ कि मैं रोटी खा चुका हूँ तो इसको मैं अगर अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करूँगा तो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको फॉर्मेशन चाहिए। तो किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेज़ी में फॉर्मेशन होती है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट को दे के ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस की कि प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब डू डज होते हैं और वो किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी देखा कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। और उसी तरह आज हम सीख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ और हैव। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट को दे के ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैंने पीछे आपको बताया कि हैज़ के साथ आपका लगता है ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम, और हैव के साथ आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम। तो आप सब्जेक्ट को दे के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आपको मेन वर्ब लगाना है। यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। और इस टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे एक वर्ब है प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है प्लेड और थर्ड फॉर्म प्लेड और फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। तो यहाँ पे आपको लगाना है प्लेड। ठीक है, तो आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इसकी जो एक पार्टिकुलर फॉर्मेशन है वो कैसी है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट को देख के आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है और हेल्पिंग वर्ब को देख के आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में
फुल स्टॉप लगता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे एक जुमला है कि अलीशा खत लिख चुकी है, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले इस जुमले में जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। जैसे अलीशा खत लिख चुकी है तो इसमें सब्जेक्ट है अलीशा, आप अलीशा को लिखेंगे, अलीशा की स्पेल लिखेंगे। अलीशा एक सिंगल नेम है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा और हैज़ के बाद काम कर रही है लिखने का, लिखने को इंग्लिश में राइट कहते हैं। तो यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। रिटन के बाद आप ऑब्जेक्ट देखेंगे कि अलीशा जो काम कर रही है वो कौन सा काम कर रही है, यानी खत लिखने का। तो खत को इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं और लेटर हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया, यानी अलीशा हैज़ रिटन अ लेटर, यानी अलीशा खत लिख चुकी है। अगर इस जुमले को हम नेगेटिव में तब्दील करें तो नेगेटिव में इसको तब्दील करने के लिए इसकी फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट को देख के ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद जो फॉर्मेशन है वो सेम, यानी नॉट के बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में भी फुल स्टॉप लगता है। जैसे अलीशा खत नहीं लिख चुकी है, ठीक है, तो इसलिए इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि अलीशा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। उसी तरह अगर इसी जुमले को आप इंट्रागेटिव यानी सवाली जुमले में तब्दील करेंगे तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें आप। जैसे अलीशा हैज़ रिटन अ लेटर, इसमें जो हैज़ है, अलीशा के बाद जो हैज़ लगा है, इस हैज़ को आप जैसे ही बाहर निकाल के रख लेंगे, यानी अलीशा की जगह पे आप हैज़ लगा दें और हैज़ की जगह पे जब आप अलीशा को रख लेंगे तो वो आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी इसकी फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। जैसे फुल स्टॉप नहीं बल्कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क होती है वो लगाई जाती है। क्वेश्चन मार्क यानी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई भी सवाली जुमला होता है या कोई भी इंट्रागेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगती है। तो क्या अलीशा खत लिख चुकी है, तो ये एक इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगानी है। यानी अलीशा हैज़ रिटन अ लेटर, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अलीशा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इसको सवाली करने के लिए आपको फॉर्मेशन को जो है फॉलो करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे हैज़ अलीशा रिटन अ लेटर। उसके बाद हमारा जो चौथा नंबर सेंटेंस होता है वो होता है इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें सवाल भी बयान हो और इनकार भी। जैसे कि क्या अलीशा खत नहीं लिख चुकी है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको जो है नॉट लगाना है, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाने, क्योंकि ये नेगेटिव के साथ इंट्रागेटिव सेंटेंस भी है तो फुल स्टॉप नहीं बल्कि आपको क्वेश्चन मार्क लगानी है। जैसे क्या अलीशा खत नहीं लिख चुकी है, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे कि हैज़ अलीशा नॉट रिटन अ लेटर। हमारा इस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो लास्ट वाला जुमला होता है वो होता है एम्फेथिक सेंटेंस। एम्फेथिक सेंटेंस को हम उर्दू ज़ुबान में ताकीदी जुमला कहते हैं, जिसमें किसी भी काम जो होता है उसकी शुअर दी जाती है उस काम को करने की, ठीक है। तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद रियली लगाएंगे, रियली के बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे एम्फेथिक सेंटेंस होता है उसमें भी पंक्चुएशन फुल स्टॉप ही लगती है। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलग अलग 5 जुमले बनाए जाते हैं। अब लास्ट में मैं आपको रोज़ाना की तरह आज भी इस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी आपको मैं वर्ब साइकिल बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए सीक्वेंस में कि किस तरीके से 5 जुमले बिल्कुल बनते हैं। वैसे तो हमने डिस्कस की कि किस तरीके से 5 जुमले बनते हैं, लेकिन लास्ट में
वो दोबारा मैं आपको रिवीजन करवा लेता हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब साइकिल बनती है। जैसे अलीशा हैज़ रिटन अ लेटर, अब इसका नेगेटिव ऐसे बनेगा ये अलीशा हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इसका इंट्रागेटिव ऐसे बनेगा अलीशा हैज़ रिटन अ लेटर, और इंट्रागेटिव नेगेटिव ऐसे बनेगा कि हैज़ अलीशा नॉट रिटन अ लेटर। और इसका एम्फेटिक सेंटेंस ऐसे बनेगा कि अलीशा हैज़ रियली रिटन अ लेटर, यानी अलीशा खत लिख चुकी है, अलीशा खत नहीं लिख चुकी है। क्या अलीशा खत लिख चुकी है? क्या अलीशा खत नहीं लिख चुकी है? अलीशा वाकई ही खत लिख चुकी है। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। जो काम मौजूद वक्त में आपने ख़त्म कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, तो उस जुमलों को, उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।